Hello everyone, welcome to Diwane EAC and Gate. I am Chandan Sharma and today we are going to talk about the GS part. Okay, so सबसे फर्स्ट GS पार्ट का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे. ओके, देन सोर्सेस, देन मैं जो ट्रिक्स मैं फॉलो करता था क्योंकि यहाँ पर मैंने सब कुछ नहीं पढ़ा था, सो वो कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे कि क्या पढ़ना चाहिए एंड क्या नहीं पढ़ना चाहिए. एंड ये मिनिमम है, मैक्सिमम तो आपको पूरा सब्जेक्ट कवर करना चाहिए अगर आपका टाइम है तो. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं. सिलेबस आप लोगों में से काफ़ी को पता होगा कि सबसे फर्स्ट तो करंट इश्यूज़ है, ठीक है, जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल. ये जो लाइंस हैं, करंट इशू ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रिलेटिंग टू सोशल, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. अब सोशल में क्या आ जाता है? सोशल में एग्रीकल्चर आ जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाएगा, इस टाइप की चीज़ें आएंगी. इकोनॉमिक्स में आप रिलेटेड से जो बजट्स में काफ़ी कुछ आ जाती हैं, जो काफ़ी सारे जैसे एमएसपी होते हैं, देन जो मनरेगा स्कीम्स हैं, ये सब जो स्कीम्स हैं ये इकोनॉमिक्स में आती हैं, ठीक है, जो पॉलिसीज़ आती हैं. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अगर आप देखेंगे तो न्यू टेक्नोलॉजी आ गई या कोई न्यू कंपनीज आ रही हैं या कहीं कोई बॉन्ड हो रहा है जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है नेशनल लेवल पे. ऐसा नहीं कि रिलायंस अपने लिए कुछ कर रही है, तो वो इंपॉर्टेंस की न्यूज़ नहीं है. जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कंट्री को, मैक्सिमम लोगों को इफ़ेक्ट करे, वो न्यूज़, ठीक है. देन इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, ये तो आपको पता ही है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी. आप एसएससी गेट के लिए पढ़ते ही हैं तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, इसके लिए आप तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस सेम एज गेट, और उसी के लेवल का आता है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम ही आता थोड़ा. देन दिस इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ड्राइंग, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी. इसमें जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ जो ड्राइंग है, ये एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आपने फर्स्ट ईयर नहीं तो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में पढ़ा ही होगा, लेकिन आप लोग भूल गए होंगे. सो इसके लिए एक बार रिवाइजन कहाँ से करना है मैं आपको बताता हूँ. देन जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन. जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में किस टाइप से डिज़ाइन होती है इंडस्ट्रीज में, मीन्स यू आर नॉट गोइंग दे आर नॉट गोइंग टू टेल यू डिज़ाइन, बट जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करना है. जो प्रोसेस होते हैं उनके नाम होते हैं, फिर उनके स्टेजेस होते हैं, तो वो कैसे फॉलो करते हैं, ठीक है. क्योंकि डिज़ाइन मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बार में डिज़ाइन होता है. डिज़ाइन की काफ़ी सारी प्रूफिंग्स होती है, देन मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसकी प्रूफिंग होती है, ठीक है. तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में क्वेश्चन आएंगे. देन इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी, ये एक है टॉपिक जो कि सेफ्टी रिलेटेड है और ये भी आपको पढ़ना है. देन स्टैंडर्ड क्वालिटी, ये जो टॉपिक है, स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी प्रैक्टिस इन प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस एंड सर्विसेज. सो बेसिकली इस पे जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं प्रोडक्शन पे आते हैं एंड मेंटेनेंस पे आते हैं. कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज से काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन आ गया 10 में से तो वैसा होता है. बट इसमें प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस में इसका सोर्स बताऊंगा आपको कहाँ से पढ़ना है. देन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, ये जो टॉपिक है इसके अंदर मैक्सिमम अगर आपको अगर कवर करना है तो करंट न्यूज़ से कवर कर लीजिए, नहीं तो जो 1980 से जितने भी कन्वेंशन हुए वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, WHO के द्वारा, देन यूनेस्को के द्वारा, देन काफ़ी सारी UNEP है, ऐसी काफ़ी सारी संस्थाएं हैं वर्ल्ड लेवल पे जो कि काफ़ी सारे चीज़ें करती हैं. जैसे रामसर कन्वेंशन है, ये सब जो कन्वेंशंस होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. एंड अभी बहुत सारे अपने नेशनल पार्क हैं, सेंचुरीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं. देन अभी रिसेंट पास्ट में गुजरात में हुआ था कुछ तो वहाँ पर कुछ तो हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए. मतलब डीप लेवल पे नहीं, यहाँ पर आपको सिविल सर्विसेज की पढ़ाई नहीं करनी, यहाँ पर सिर्फ नाम पता होना चाहिए. जैसे वहाँ पर कुछ बर्ड्स को रिकमेंड किया गया था, सो कौन से बर्ड्स हैं, बस नाम पता होना चाहिए, ठीक है. क्यों हुआ था वहाँ पर, इंडिया में कहाँ पर हुआ था, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है. इंडिया में गुजरात में हुआ था, पर कहाँ पर हुआ था, सिटी का नाम. देन जो सोलर अलायंस है वो इंडिया ने स्टार्ट किया है, तो उसका जो मतलब जो लीडिंग कंट्री है वो इंडिया है, पर इंडिया में उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है. देन ये सब चीज़ें जो हैं इस टाइप क्वेश्चन आते हैं जो आपके मास को इफेक्ट करे. ऐसा नहीं कि एक गांव में कुछ हुआ और उस गांव ने उस मॉडल को अपना लिया. काफ़ी सारे गांव एक मॉडल को अपना के उसको फॉलो करते हैं, तो वो चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे जो मास लेवल पे करे. जैसे सोलर एनर्जी के ऊपर काफ़ी सारी सब्सिडीज़ दी जा रही है, क्यों, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे. तो इसके अंदर कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन सब चीज़ों पे आएगा. देन व्हाट आर द टाइप ऑफ पॉल्यूशन. देन क्लाइमेट चेंज में आपका आ जाएगा कि ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर के ऊपर. देन ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर आ जाता है. देन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कैसे होता है, ये सब चीज़ों के ऊपर आएगा, ठीक है. देन ये है बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है एंड काफ़ी यही एक टॉपिक जिसके अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसके अंदर मैं बताऊंगा कैसे करना है. देन बेसिक्स ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग. मटेरियल साइंस में इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दोनों है, मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको डिफरेंट पढ़नी पड़ेगी. काफ़ी सारे ग्राफ्स हैं, पूरा थ्योरेटिकल है, अगर आप एक बार भी पढ़ लेंगे तो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा. इसका भी सोर्स बताते हैं आगे. देन
आईसीटी आईसीटी एक बहुत ही, मतलब मेरे को इस टॉपिक से बहुत डर लगता था और मैंने इसकी तैयारी भी नहीं की थी, बट इसका करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा लिंक है। आईसीटी मतलब कि जैसे डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया में क्लाउड नेटवर्किंग सिस्टम है, गूगल कुछ कर रहा है, देन फेसबुक कुछ कर रहा है, डिजिटल इंडिया कैसे लोगों को अफेक्ट कर रहा है, तो उसके अंदर नए नए पॉलिसीज़ क्या हैं, ठीक है, कौन से प्लेटफॉर्म पे चीज़ें हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, ठीक है। पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज से रिलेटेड काफ़ी सारे आईसीटी के क्वेश्चन बनते हैं। इसके अंदर करंट अफेयर एंड गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। देन एथिक्स एंड वैल्यूज़ इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन। सबसे पहली बात एथिक्स, मैंने किसी से, मेरे को ऐसा टीचर, मतलब टीचर बहुत सारे हैं एथिक्स के, लेकिन मैंने किसी ऐसे टीचर का क्लास अटेंड नहीं किया था कि जिसने एथिक्स बहुत अच्छा पढ़ाया हो। और एथिक्स के नोट्स मैंने, जो बुक आती है, जो मैं आपको सोर्स बताऊंगा, उसी से मैंने नोट्स बनाया था और उसी से किए थे। बट एथिक्स ये एक बहुत ही ट्रिकी सब्जेक्ट है, इसके बारे में बात करेंगे आगे जब मैं हर एक को लेके बात करूंगा, हर एक टॉपिक को लेके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट इश्यूज़ ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो इसमें अगर आपको सही में ये टॉपिक कवर करना है तो न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैगजीन्स आती हैं, ठीक है, मैगजीन्स आती हैं, जैसे मेड इजी की मैगजीन्स आती है, ठीक है। देन उसके बाद मंथली मैगजीन्स। देन आप को अगर बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं पढ़ने, ठीक है, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ से बेस्ट कवर हो सकता है। देन उसके बाद न्यूज़पेपर तो है ही, ठीक है, न्यूज़पेपर। देन आप कोई और मैगज़ीन, जैसे कि किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, योजना वगैरह के वेबसाइट पे, ठीक है, वहाँ पर जाकर आप हर रोज़ का न्यूज़ पढ़ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा और टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस टॉपिक में अभी मैं बताऊंगा, ये सोर्सेस हैं, इसके बारे में ये तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, उसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले जो है कि किस टाइप की पॉलिसीज़ आ सकती हैं, पॉलिसीज़ फॉर, जैसे मैंने बताया था, एग्रीकल्चर, स्टेट एंड सेंटर रिलेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ, पॉवर्टी, इनसे रिलेटेड जो पॉलिसीज़ के ऊपर न्यूज़ आती हैं वो पढ़नी चाहिए। देन टेक्नोलॉजी में जैसे इसरो, डीआरडीओ, बीआरसी, न्यू टेक्नोलॉजी इन मिलिट्री एंड हेल्थ, तो इन सब के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। रेलवेज़ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि रेलवे ने कुछ नया, जैसे ट्रेन 18 वगैरह आया था, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आने काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। देन पेंडेमिक्स, लाइक अभी कोरोना चल रहा है। देन डिफरेंट काइंड ऑफ हरिकेन्स जो आया था, जैसे अभी ओडिशा एंड बंगाल में आ रखा है। देन फ्लड कहाँ कहाँ पर आता है, क्यों आता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक में आएंगे, ठीक है, और आने के चांसेस होते हैं। देन जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारा इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड कवरिंग लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तो इस ये तो एज़ पर गेट सिलेबस है, आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, काफ़ी सारी वेबसाइट हैं जिसके ऊपर आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये भी एज़ पर गेट है, गेट्स थोड़ा सा लेवल कम ही आता है, और ये दोनों ही एक ऐसे टॉपिक हैं जिसके ऊपर आपको 100% मार्क्स आपको लाने ही, आप क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है मेरे हिसाब से यहाँ से, जिसमें दिक्कत आती है, करंट अफेयर्स, तो हम करंट अफेयर है, ठीक है मतलब करंट अफेयर मेरा बहुत ख़राब था, तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। देन यहाँ पर है जनरल प्रिंसिपल एंड डिज़ाइन ड्राइंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, डिज़ाइन, ड्राइंग एंड सेफ्टी। तो इसमें जो बेसिक है, अगर मैं आपको बोलूँ तो सबसे पहले ड्राइंग से स्टार्ट कीजिए। अब कहाँ से स्टार्ट करें, तो मेड इजी की बुकलेट्स आती हैं, जहाँ से मैंने पढ़ा था और मुझे ये काफ़ी सही सोर्स लगा था कि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिया, बहुत कम नहीं दिया, स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए हैं, तो ज़्यादा आप लोगों को कहीं पर खोजने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ये ड्राइंग जो है, ये टॉपिक मैं कवर भी करूँगा आप हमारे चैनल पे, ठीक है, इसी चैनल पे। तो ड्राइंग में क्या होता है कि ये मैथमेटिकल पार्ट है, तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर एक बार आपने ये चीज़ कवर कर ली तो आपको बार बार कवर अप करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज दीजिए, उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और लास्ट में रिवीजन टाइम टू टाइम कर लीजिए, तो मैथमेटिकल पार्ट का रिवीजन बहुत ईजी होता है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से। देन डिज़ाइन जब हम पढ़ते हैं, डिज़ाइन भी सॉरी जब डिज़ाइन हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल थिंकिंग चाहिए। डिज़ाइन में ऐसा नहीं कि आप सिर्फ थ्योरी कर लेंगे तो आपको आ जाएगा, जब आप क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसमें प्रैक्टिकल थिंकिंग की बहुत ज़रूरत है। तो थिंक लाइक यू हैव टू डिज़ाइन अ मोबाइल, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे मोबाइल डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले तो स्पेसिफिकेशन आ गया, मैं आपको एक देता हूँ, ठीक है। स्पेसिफिकेशन जो हम फीचर्स जिसको बोलते हैं, जैसे कैमरा ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। देन एस्थेटिक्स आ गया, लुक्स अच्छा होना चाहिए, तभी भाई मोबाइल लोग खरीदेंगे। अब एस्थेटिक्स में ये भी आ गया कि वजन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर देना चाहिए। देन स्पेशल फीचर्स क्या है, स्पेशल फीचर जैसे कि बर्स्ट मोड है कैमरा में, देन उसमें कुछ अलग ही चीज़ है कि जैसे होता है ना कि नए नए अभी आप जैसे इसके Xiaomi के फ़ोन लेंगे तो बहुत ही स्पेशल फीचर्स डाल देते हैं,
तो वो सब चीज़ है, प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सर्विसेबिलिटी होनी चाहिए। फिर जो आपका ब्रांड है, जैसे एप्पल ब्रांड है, एप्पल ब्रांड लोग ऐसे आंख बंद करके ले लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि भाई ये एप्पल का ब्रांड है, इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, आज तक की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो ब्रांड वैल्यू की बहुत बड़ी कीमत होती है मार्केट में, राइट। तभी तो चीज़ें महंगी होती हैं। अब एक नाइकी के शूज़ में और एक रिबॉक के शूज़ में क्या अंतर है? नाइकी का शूज़ बहुत महंगा आता है अगर सेम आप लेंगे तो, ठीक है। तो उस टाइप की चीज़ें इसमें पढ़नी है और टेक्निकल चीज़ें भी हैं। देन सेफ्टी एक स्मॉल टॉपिक है और ये बुकलेट से आप पक्का कवर कीजिएगा। इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर दिया है जहाँ तक मुझे याद है। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ पक्का कवर करने को, क्योंकि जब आप ये पढ़ लेंगे तो सेफ्टी से एक ना एक क्वेश्चन आना 100% है, कम से कम एक क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन भी आते हैं और ये बहुत ईजी है, इसके अंदर बड़ी चीज़ें नहीं है, ठीक है। जैसे इस पिछले साल का क्वेश्चन बताता हूँ कि जब हम इंडस्ट्री में जो लैडर्स होते हैं, तो जो लैडर यूज़ करते हैं वो फुली ओपन करके यूज़ करते हैं या हाफ ओपन करके यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन था, ये सेफ्टी का क्वेश्चन था, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप एक बार पढ़ लेंगे और तो सही रहेगा, ठीक है। देन ये है स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी प्रैक्टिसेस इन प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड सर्विसेज। तो ये भी मेड इजी बुकलेट है, सोर्स, ठीक है, जो बुकलेट आती है। देन इसके अंदर जो मेन है क्वालिटी इन प्रोडक्शन, मैंने आपको पहले बताया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड मेंटेनेंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, आपको बहुत छोटा टॉपिक है और इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं अगर आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस के ऊपर। देन इसमें डिफरेंट टर्म्स होते हैं, वो रिमेंबर करना है। जब भी आप याद कीजिए, इसमें जो काफ़ी सारे टॉपिक्स है इसके ऊपर टर्म्स के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे, तो वो चीज़ें आपको करनी है। देन नॉर्म्स जो अभी फॉलो हम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपने काफ़ी सारे चीज़ों पे आईएसओ की रेटिंग्स होती हैं, तो वैसे ही कंपनीज़ के लिए अलग से अलग चीज़ें होती हैं। ये भी टॉपिक में हम ट्राई करेंगे अपने चैनल पे कवर करने का। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी में जाएंगे तो मतलब अथाह भरा हुआ है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए आप मेड इजी बुकलेट कर सकते हैं फॉलो। देन यहाँ पर आता है एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट का जो सबसे मेन है वो है अभी के करंट न्यूज़। करंट न्यूज़ क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि डिफरेंट न्यूज़ आते हैं। हमारी एनडीआरएफ टीम है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक चीज़ें, ठीक है, एक आम इंसान को पता होनी चाहिए, इंजीनियरिंग एक नॉर्मल इंसान को भी पता होना चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं होता क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं है वो सब चीज़ें। देन बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में क्या कितने लेयर हैं अर्थ के, ठीक है। देन ओजोन कौन से लेयर में है, देन ओजोन का मतलब क्या है, क्यों रखते हैं। जैसे अल्ट्रावायलेट रेज में, अल्ट्रावायलेट रेज खराब है, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि अल्ट्रावायलेट रेज ABC टाइप के होते हैं, ठीक है। इसमें से एक टाइप का अल्ट्रावायलेट रेज फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ें हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें पढ़नी है हमको, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको जो बेस्ट ऑफ बेस्ट सोर्स है जो मुझे आज तक लगा है, एक है सौरभ कुमार पांडे सर का है लेक्चर। ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, पर इनके फ्री लेक्चर्स जो होते हैं अनअकैडमी पे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। उसके अलावा एक है कोर्सेवी करके, एक COURSAVY, ये एक चैनल है, इसका यूट्यूब चैनल भी है। इसके ऊपर इन्होंने एनवायरनमेंट के 15-16 लेक्चर्स हैं, 40-40 मिनट के, 30-30 मिनट के, तो बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। और वो भी आपके लेवल से ज़्यादा है, तो आपको उतने डीप में नहीं पढ़ना है। उसके अंदर सिर्फ जो टर्म्स आते हैं, जो टर्म्स याद रखिएगा, टर्म्स का मतलब क्या है। लेकिन मैं बोलूँगा अगर आप सही में ये करना चाहते हैं तो सौरभ कुमार पांडे सर का लीजिए, ठीक है। और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है देन कोर्स से भी फॉलो कीजिए। तो सौरभ कुमार पांडे सर का बहुत अच्छा लेक्चर है और वो बहुत सही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसके नोट्स बनाइए और उसको रट लीजिए, क्योंकि एनवायरनमेंट थ्योरी है, रटना ही है। कहानी बनाइए रटिए, कहानी बनाइए रटिए, बस, उसका और कोई मतलब नहीं है। देन आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मुझे सबसे अच्छा टॉपिक पता है क्यों लगता था, क्योंकि इसमें से जो एक टॉपिक है वो ये है, इंडस्ट्रियल का सम पार्ट है, जिसमें PERT CPM के जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक वाले वो आ जाते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम मैंने देखा है तीनों पेपर में PERT एंड CPM पे क्वेश्चन आया ही आया है, कम से कम 2 क्वेश्चन, तो 4 से 6 मार्क्स, 4 से 6 मार्क्स तो आपके ऐसे ही बन जाते हैं अगर आपने इंडस्ट्रियल थोड़ा सा पढ़ लिया होगा, ठीक है। देन इसमें न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस होते हैं, जैसे कि जो टाइम पीरियड वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कि ये है। देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में थ्योरी भी काफ़ी सिंपल है। सिंपल क्यों है, क्योंकि एज क्वालिटी थोड़ा टेक्निकल है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फ़ायदा ये है कि प्रोजेक्ट, अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिल रहा है तो हर एक प्रोजेक्ट की एक लाइफ होती है, फ्रॉम स्टार्ट टू इट्स एंड। तो वो जो लाइफ है एक बहुत जनरल लाइफ है। अगर आपने उसको कहानी में बना के रखा कि मेरे को एक चीज़ आज से स्टार्ट करनी है और एक ख़त्म करना है, तो याद करना बहुत ईजी होता है। अगर आप इसको सोचें कि मुझे याद करना है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर आपको
प्रैक्टिकली सोचना ही पड़ेगा। जैसे आज मैं बोलूँ कि भाई आपको एक घर बनाना है, तो घर बनाने में सबसे पहले क्या देखी जाएगी, भाई ज़मीन कैसी है, ज़मीन स्क्वायर है, इस टाइप की है या इस टाइप की है, राइट। तो उसके हिसाब से हमारा प्रोजेक्ट डिफाइन होगा, मतलब उस लेआउट डिफाइन होगा। जब लेआउट डिफाइन होगा उसके बाद ही तो कुछ काम होगा, लेआउट भी डायरेक्टली फाइनलाइज नहीं होगा। लेआउट में जैसे जनरली हम क्या करते हैं कि हम या तो एक इंजीनियर को ले लेंगे, नहीं तो जिसको आता है उससे बुलाते हैं, वो 3-4 डिज़ाइन बना कर देगा। फिर इसी डिज़ाइन में हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो एक फाइनलाइज होगा, तो ये डिज़ाइन फाइनलाइज हो गया। देन डिज़ाइन फाइनलाइज होगा, देन हम कंस्ट्रक्शन वाले को, जो बंदा होगा कॉन्ट्रैक्टर, उसको बुलाएंगे, वो अपने हिसाब से बताएगा सर ये चीज़ें हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं। उसके बाद मटेरियल का उसके हिसाब से आएगा कि नंबर ऑफ पिलर्स कितने हैं, कितना क्या चाहिए मटेरियल आएगा। फिर उसके बाद लेयर बाय लेयर बनेगा, देन पेंटिंग होगी घर की, देन ये होगा, देन घर खड़ा होगा और फिर घर आपको हैंड ओवर होगा, राइट। तो ये एक प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे ही सीखा था कि मेरे को घर बनाना है तो मैं घर कैसे बनाऊंगा। तो इससे क्या थी कि मेरा 60 to 70% प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐसे ही ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो इसके लिए भी मेड इजी बुकलेट आप पढ़िए ध्यान से, मैंने पढ़ा था, आप भी पढ़ सकते हैं। देन मटेरियल साइंस में एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें थ्योरी में क्या है, एक इलेक्ट्रिकल पार्ट है, एक मैग्नेटिक पार्ट है, और एक हमारा पार्ट है जो हम मटेरियल साइंस में पढ़ते हैं। तो मटेरियल साइंस अपना मैकेनिकल वाला, ठीक है, मटेरियल साइंस मैकेनिकल। तो ये चीज़ है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एंड ये मैग्नेटिक पार्ट है, ठीक है, एंड जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है, इससे क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं और ये काफ़ी इजी है। तो ये टॉपिक मैं ट्राई करूँगा कवर करने का। एक्चुअली मेरे नोट्स अभी मिल नहीं रहे हैं, तो थोड़ा मुझे भी रिवाइज़ करना पड़ेगा कि काफ़ी दिनों के पढ़े हुए। सो ये मेड इजी की बुकलेट से आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी सही से दे रखा है। और इसके मैं सबसे पहले बोलूँगा कि इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पक्का कर लीजिएगा, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। और ये थ्योरेटिकल है, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है। जैसे मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि मैंने कैसे तैयारी की थी हर एक टॉपिक की। देन आईसीटी, भाई साहब ये टॉपिक से मुझे डर लगता था, ठीक है। इसके अंदर क्लाउड वगैरह, वो कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मुझे समझ में नहीं आती थी जनरली। जैसे नेटवर्किंग के ऊपर क्वेश्चन आते थे, बेसिक चीज़ें। ई गवर्नेंस मैंने आपको पहले बताया था, ई गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन। जन टेक्नोलॉजी बेस्ड जो एजुकेशन है, जैसे अभी कोरोना है, जैसे अगले साल ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, अभी कोरोना आ गया है, ठीक है, स्कूल्स शटडाउन है, तो अभी ऑनलाइन या ई प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको यूट्यूब के थ्रू बता रहा हूँ, तो ये भी एक ई प्लेटफॉर्म है, राइट। सो ये सब चीज़ें क्या हैं, इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ने एक ऐसा ऑलरेडी सैटेलाइट्स बना रही है कि जिसके थ्रू बहुत डीप, जो मतलब अरुणाचल प्रदेश में है, देन त्रिपुरा साइड जो जंगल है, वहाँ पर जो स्कूल्स हैं, वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के टीचर्स, अच्छे टीचर नहीं जा सकते, राइट। सो वहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन। तो ये स्कूल्स में चलता है, अगर आपने राज्यसभा टीवी वगैरह डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो ये स्कूल्स में वहाँ पर चल रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट ये प्रोवाइड कर रही है, तो गवर्नमेंट सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठी नहीं है। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी कि कौन से प्लेटफॉर्म पे है, कैसे कर रहे हैं वो, ठीक है। अभी जैसे आरोग्य सेतु एक नया ऐप आया है, तो क्या है वो, NPCI, अगर आपको पता होगा तो NPCI ने काफ़ी सारे, जैसे रुपए करके एक ये है आपका डेबिट कार्ड है, तो रुपए करके वो NPCI करती है, ठीक है। डेबिट कार्ड बहुत सारे, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, देन मेस्ट्रो करके एक आता है, उसी टाइप से रुपए कार्ड है। सो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मास्टर कार्ड कंपनी ने बनाया, लेकिन रुपए कार्ड किसने बनाया, NPCI क्या है, गवर्नमेंट ओन्ड एक कंपनी है, ठीक है, एक NGO टाइप की है, नॉन प्रॉफिट है, लेकिन वो अंडर गवर्नमेंट आती है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे उसके ऊपर। देन एथिक्स के लिए मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाई की थी, और पढ़ाई मैंने इसलिए नहीं की थी क्योंकि अगर एथिक्स आपको पढ़ना है तो पहले एक तो सबसे पहले बेसिक्स पढ़िए, अच्छे से कवर कीजिए। तो इसके अंदर मैंने तो सिर्फ मेड इजी बुकलेट से पढ़ा था, और वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अगर आप 17 के क्वेश्चन देखेंगे, 18 के क्वेश्चन देखेंगे, 19 क्वेश्चन देखेंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक थे, डिफाइन क्वेश्चन थे, ठीक है। कोई जनरल बंदा नहीं कर सकता, जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है वही कर सकता है। 17 के क्वेश्चन कुछ हद तक ईजी थे, 18 के थोड़े टफ हुए, 19 के बहुत ज़्यादा टफ हो गए। तो आने के लिए बहुत ईजी भी आ जाते हैं, आने के लिए बहुत टफ भी आ जाते हैं, तो आप कवर कर सकते हैं। मैं ये बोलूँगा कि कवर करके जाइए, ठीक है, एक लेवल तक। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये तो हो गया कि कहाँ से कवर करना है। अब मैंने एक एनालिसिस किया था, ठीक है, कि क्या चीज़ें हैं। जैसे मैं कुछ टॉपिक आपको बताऊँगा कि जो मैंने पढ़े थे। जैसे मैंने
ये टॉपिक बहुत, ये दोनों टॉपिक तो पढ़ा ही था, देन ये टॉपिक पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, एंड ये पढ़ा था, एंड ये पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा जो आप ये देख रहे हो वन, ये 2 एंड ये 3, ये तीनों टॉपिक मैंने कवर नहीं किए थे बहुत अच्छे से। करंट तो मैंने बहुत ही रेयर पढ़ता था, ठीक है। मैंने कैसे पढ़ाई की थी वो बता रहा हूँ। आईसीटी वो भगवान भरोसे था कि अगर कभी पढ़ा हो और वो चमक गया एग्ज़ाम में तो ठीक है। एथिक्स मैंने आपको जैसे बताया था, फिर 2019 में 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, एक सही एक गलत हो गया था, ठीक है। तो वो एक गेस था, क्योंकि एथिक्स क्या होता है कि आप गेस भी कर सकते हैं, लेकिन आपको गेस करना आना चाहिए, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो अब मैंने ये क्यों किए, जैसे अब मैं बताइए यहाँ पर देखिए 10 + 12 22, 22 + 9 31, 41, 51, राइट 51, और इधर 23, कितने हो गए 54 एंड 74 क्वेश्चन इसमें हो गए। जब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर तो कितने क्वेश्चन हो गए, ये इधर देख लेते 24 28, मतलब यहाँ पर 28 है तो 72 क्वेश्चन। तो अराउंड इधर भी आप जब देखेंगे तो ये अराउंड वही आएगा, देखिए यहाँ पर 75 क्वेश्चन, ठीक है। आपको पेपर पास कर, जो जीएस का टॉपिक है जीएस, ठीक है, जीएस में अगर आप 100 to 105 या तो मैं बोलूँगा 95 to 105 रहते हैं तो आप एक एवरेज से थोड़ा सा ऊपर हैं, ठीक है। मतलब आपकी मार्क्स, मतलब आपका जीएस के कारण नहीं रहेगा कि अगर आपका मान लीजिए नहीं हुआ 2 मार्क्स से रहेगा तो वो जीएस के कारण नहीं हुआ है, वो आपका टेक्निकल पेपर के कारण नहीं हुआ है। अगर आप 90 से नीचे हैं तो थोड़ी दिक्कत है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन आप 110 के ऊपर आ रहे हैं तो मान लीजिए कि जीएस आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा। तो मेरा एम था कि मुझे लाना है 95 to 150 के अंदर, मेरे को 105 के अंदर, सॉरी 150 नहीं, 95 to 105 के अंदर। मेरे टेस्ट सीरीज भी मैं देता था तो मेरे मार्क्स इसके आसपास आते थे, 110 to 115 के आसपास कंटिन्यूस मार्क्स थे मेरे, ठीक है। जो मॉक टेस्ट मैंने सारे देते इसी के बीचों मार्क्स आए थे। तो मैंने ये पेपर इसलिए टारगेट किए, देखिए एप्टीट्यूड में कितने मार्क्स हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन थे 22 क्वेश्चन मेरे एक भी गलत नहीं हुए थे इस साल, तो 44 मार्क्स तो मेरे ऐसे ही बन गए। मेरे आए थे 102 के आसपास कुछ तो ऐसे मार्क्स थे, ठीक है। आज 100 के आसपास है, मुझे याद नहीं है, मे बी ±2 होंगे 100 से। तो 102 छोड़िए, प्लस 100 मार्क्स ही मानिए, ठीक है। तो उसमें से 44 मार्क्स तो मेरे यहीं पर आ गए भाई, ठीक है। 44 मार्क्स यहीं पे आ गया और मेरा एक भी गलत नहीं हुआ था। उसके बाद यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट मैंने बहुत अच्छा कर लिया था। मैंने आपको बताया था, मैंने सौरभ पांडे सर के नोट्स रट लिए थे, उन्होंने जो पढ़ाया था रट लिए थे, समझ तो आ गया था लेकिन मैंने रट भी लिए थे। तो यहाँ से मेरे काफ़ी सारे मतलब मार्क्स आ गए थे। देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने बताया आपको कि पर्ट एंड सीपीएम के 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने, तो 4 से 6 मार्क्स आते ही हैं। तो ये मान लीजिए कि अगर एक एवरेज बंदा जिसने गेट की बहुत अच्छे से तैयारी की है, एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स, तो वो कर ही सकता है। तो 44 मार्क्स, और बहुत ईजी क्वेश्चन थे, टफ नहीं थे। यहाँ से 4 से 6 मार्क्स, तो 4 ही मार्क्स मानिए, 48 मार्क्स तो आपके ऐसे ही बन रहे हैं। इसी में देख लीजिए 24, यहाँ पर 18, 36 मार्क्स, यहाँ पर 2 क्वेश्चन और 40 मार्क्स। यहाँ पर देखिए अभी ये जो पार्ट है मैथमेटिक्स एंड इसका, ये बढ़ रहा है और मेरे ख्याल से ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, दोनों पेपर, दोनों टॉपिक मिला के, ठीक है। देन एथिक्स का आप देखेंगे तो एथिक्स का बढ़ा फिर घट गया। वैसे ही करंट का देखेंगे, करंट का बढ़ा घट रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन से आप देख लीजिए कि यहाँ पर कितने टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इनको क्वेश्चन देने 100, सॉरी 700, 200 मार्क्स का होता है 100। तो हर एक से 10 क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, किसी से कम आएंगे ही आएंगे। तो अगर आप ये टॉपिक भी कवर अप करके जाएंगे इतना, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका पेपर तो बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने पढ़ाई की थी। एंड ये जो है ये टॉपिक, इससे पढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप सबसे पहले थ्योरी पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, एंड जो इस नोट्स को है कम से कम भी तो 10 to 12 टाइम्स दिल लगाकर रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। और ये हो गया, ये सिर्फ इससे नहीं होगा, इसके बाद जो एक टेस्ट सीरीज़ है भाई साहब, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज़ में क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप पढ़ेंगे अराउंड 70 to 80% खुद से, 70 to 75% ही मैं बोलूँगा, या 70%। लेकिन जब टेस्ट सीरीज़ आप देंगे, टेस्ट सीरीज़ में न्यू क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आपने जो टॉपिक पढ़ा है उस पर क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, तो क्वेश्चन की वेराइटी मिलेगी, ठीक है। और जो न्यू क्वेश्चंस आते हैं वो जब आप घर जाएं, आपसे नहीं बने हैं तो उसको रिवाइज़ कीजिए, वो जो टॉपिक है उसको पढ़ लीजिए, उसके भी उसको नोट्स में ऐड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर नोट्स में, तो उससे क्या होगा कि आपका नोट्स और एनरिच होता जाएगा।
सो इस तरीके से मैंने जब लास्ट में किया था, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब लास्ट मॉक टेस्ट मैंने आपको बताया 110 के आसपास सब में बन रहे थे, और मेरे 100 मार्क्स आए थे मेन पेपर में, क्योंकि मेन पेपर थोड़ा सा मतलब मैकेनिकल के लिए नहीं था। कभी कभी क्या होता है कि ये जो पेपर्स हैं इसमें या तो ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए ज़्यादा अच्छा हो जाता है, या तो ये क्या बोलते हैं सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, सिविल वालों के लिए प्लस ईएनटीसी वालों के लिए ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना ऊपर और नीचे जाएगा, ठीक है। तो और याद रखिएगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि जीएस पेपर को बहुत ईजिली लेके चलते हैं कि सर हम तो अक्टूबर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वो काफ़ी सारे लोग का मैसेज आता है, सर अक्टूबर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं भाई, नहीं होगा आपका अक्टूबर से पढ़ाई करेंगे। आज क्या चल रहा है, मई एंड आने वाला है, आप आज से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर आपने आज से पढ़ना, आपको सही में क्लियर करना है तो क्यों? क्योंकि 200 मार्क्स है भाई। 200 मार्क्स मतलब कितना होता है 500 में से? 40%। 40% के ऊपर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आप सिर्फ 60% में से सोच रहे हैं कि 60% में से कितने मार्क्स लेके आ जाएंगे आप? 300 में से ज़्यादा कितना ही पढ़ लें आप कि 180 पेपर इजी आ गया, 180 से 200 टफ आ गया तो भाई 120 मार्क्स लाना मुश्किल हो जाएगा आपको, ठीक है। आप क्या समझ रहे हैं कि पेपर बहुत मतलब मैं कितना भी मैकेनिकल पढ़ लूँगा तो इतने अच्छे आ जाएंगे? इस बार जो रैंक 1 है उसके 150 मार्क्स हैं, उसके बाद सीधे सीधे 133 मार्क्स हैं, उसके बाद मेरे मार्क्स हैं अराउंड 130। तो ऐसा मत समझिएगा कि हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए हमारे कम मार्क्स हैं। भाई पेपर का लेवल जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोनों पेपर पे ध्यान दीजिए। अगर पेपर बहुत टफ आ गया तो कट ऑफ नीचे जाएगी, लेकिन सिर्फ एक पेपर से आप पेपर क्लियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो आप इसके ऊपर मैंने जो सोर्सेज बताए हैं इसके ऊपर काम कीजिए। जीएस के कुछ टॉपिक्स मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा, मैं आपको एक हफ्ते में बता दूंगा मैं कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाऊँगा आपको, और कम्युनिटी पे मैं मैसेज कर दूंगा। साथ में अगले नेक्स्ट वीक से हम थोड़ा प्रोडक्शन के जो बचे हुए टॉपिक है वो मैं ख़त्म करूँगा, उसके बाद जो दूसरे टॉपिक है वो हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय।